ये गलत होगा। याद रखिएगा, ज्वाइनिंग लेटर के दिन भी सारे हम लोग वहीं मिलेंगे जहां आपको इंतजार रहेगा, उसके बीच हम भी मिलेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि पिछली बार ज्वाइनिंग लेटर जब आपने बांटा तो उसमें पाठक सर का जय जयकार हुआ था, तो जय जयकार करने वाले भी वही है जो आज फरार है, और कोई नहीं है। फरार जो है ना, वही जय जयकार, वही चिल्लाते, जिनको रोजगार मिलेगा वो खुश क्यों नहीं होगा, चाहे वो गलत तरीके से पाए चाहे सही तरीके से पाए। दोस्त सवाजीत अंतरराष्ट्रीय प्लेयर दोस्त, आप लोग को पहले ही से बता रहा हूं कि लगातार कोर्ट की कार्रवाई अपने जगह पे चल रही है। भाषा अर्ता और अन्य मांगे हैं, उर्दू बांग्ला भाषा का, वो भी सारी मांगे चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई है कि अब जो कैटेगरी वाइज लड़के हैं वो भी पहुंच चुके हैं, और कैटेगरी वाइज भी वहां पे कोर्ट केस हो चुका है। कैटेगरी वाइज अपनी अपनी मांगे भी रख रहे हैं, अपने मुद्दाएं रख रहे हैं। महिला आरक्षण की भी मांग गई है, विकलांगता की भी मांग गई है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी जो जातियां हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे जनरल से लड़ गई, या महिलाओं की कैसे जनरल से लड़ गई, या महिलाओं की जो अर्हता है उसकी छूट क्यों नहीं दी गई, आरक्षण का कोई उनको बेनिफिट नहीं मिला, उस मुद्दे पे भी यहाँ पे बहसबाजी हो रही है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे ऐसे छात्र नेता जो अभी तक नजर नहीं आए लेकिन अब पूरी लड़ाई में हम लोग के साथ नजर आ रहे हैं, हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये केवल आप लोग की देन है। आप लोग ने इतना सपोर्ट किया, इतना वीडियो को शेयर किया कि हर एक छात्र नेता को जगना पड़ा, और सबने आप लोग के सपोर्ट के लिए एकजुट होके आज आगे आए हुए हैं। अब यहाँ पे कोर्ट में जो याचिकाएं पड़ी हैं उस पर सुनवाई हो रहा है। और देखिए, आपका मैसेज है कि सर सुनवाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, सुनवाई इतना जल्दी संपन्न नहीं हो जाता है, और इस पे भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का पहला उद्देश्य सभी का है कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाइयां होती रहे, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया को क्लियर नहीं करना चाहिए। और यदि भर्ती प्रक्रिया ये लोग करा भी लेते हैं तो भी ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है, क्योंकि बिहार 2018 बीएड भर्ती जो हुआ था 2023 में आके वो भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई। दो याचिकाएं पड़ी है, एक 2023 की, एक 2024 की। 2023 में है जो बीपीएससी टीआरई 1.0 वालों ने अपनी याचिका डाली थी, और बीपीएससी टीआरई 2.0 वाले 2024 में अपनी याचिका डाले हैं। तो इसको देखते हुए, क्योंकि उधर बीच में छुट्टी हो गया था 23 वाले में, तो इसलिए कोर्ट बंद था, और उसके कारण किसी ने अपने साथ के जो लोग हैं उन्होंने उस समय याचिका नहीं डाला था। तो दो याचिकाएं दो अलग अलग बेंच पे जा रही है, तो दोनों अलग अलग बेंचों से ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों को एक साथ संबंध करना, क्योंकि देखिए दोनों में लगभग बातें सेम है, इसलिए दोनों की मांग हो रही है कि दोनों आर्ताएं जो है, दोनों कार्य जो है एक साथ एक ब्रेंच पे आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उस न्यायाधीश के पास इसको रखने का प्रयास किया जा रहा है जहां से तेज कार्य हो, और तेजी से कार्य होके सही फैसला है, हितगत फैसला है। थोड़ा सा टाइम ही लगे लेकिन हितगत फैसला है, और हम अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी जो वकील है अलग अलग, देखिए हमने किसी और वकील को किया है, किसी अन्य 10 बच्चों ने किसी और वकील को किया है, ऐसे करके 10 से 12 वकील है जो कि एक साथ बैठ के इस मुद्दे पे चर्चा रख रहे हैं, अपनी विचार विमर्श कर रहे हैं। सारे सबूतों को पहले इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद ब्रेंच पे किस ब्रेंच पे रखा जाएगा उसकी बात होती है, तब जाके ब्रेंच पे किसी रखा जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि हमें जीत मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। कहा जाता है ना कि अगर किसी भी चीज को, चाहे वो इंसानी दुनिया हो, जानवरी दुनिया हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी कार्य को किया जा रहा है तो उसमें समय लगेगा। अगर कुआं भी खोद रहे हैं ना तो उसको भी टाइम लगेगा। कुआं ऐसा नहीं कि सोचा और कूद गया, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन लड़ाई जारी है। और मैं तो अनुरोध करता हूं कि भाई आप लोग भी आइए और आप लोग भी डालिए। हम लोग तो डाले, हम लोग तो फाइट कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी याचिका डालिए और हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के चलिए। इसके अलावा कि जब जज अच्छे मिल जाएंगे तो कोशिश है कि 2023 और 2024 की जो दोनों फाइलें हैं उन दोनों फाइलों को ये दिखा के कि श्रीमान दोनों फाइलों की कहानी एक ही है, इसलिए दोनों की सुनवाई एक साथ कर दिया जाए। तो ये कोशिश किया जा रहा है कि दोनों नौकरी के मामले हैं, लड़कों के जीवन का मामला है, और इसके बाद उनके कैरियर पे बहुत सारी उंगलियां उठ जाएंगी, इसलिए श्रीमान इनकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। इस पर बहुत अधिक हमारे वकीलों ने चर्चा भी किया है, और आपको इसको देखने को भी मिलेगा। देखिए, भाषा आर्ता सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुद्दा ले आके ये पटक दिया है कि बंगला को और उर्दू को आपने हिंदी सॉल्व कराया, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए उनका पेपर होना तय है। तो अगर उनका पेपर होगा तो सारे विषय में कहीं ना कहीं धांधली है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें नजर आ रही है। आज अगर धांधली नहीं होती तो स्कूलों में लमसम 300 से अधिक स्टूडेंट फरार है। कोई कह रहा है बीमार हो, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसलिए कि उनको अंगूठे का अपने निशान न देना पड़े। इससे साफ पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट चेकिंग किसी भी प्रकार का नहीं किया गया, और जो शिक्षा आयोग है और बीपीएससी में तालमेल अच्छा नहीं रहा, और इसका जब तक तालमेल अच्छा नहीं होगा भर्ती प्रक्रिया सही से सुचारू रूप से जारी नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट द्वारा साथ में यह भी फैसला लेने का प्रयास किया जा रहा है कि इसकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये है कि सभी को साथ में खड़ा रहना है, विषय के लिए लड़ना है। जो हमारी मांगे हैं कि जब तक सीट फुलफिल ना हो जाए
तब तक आप मेरिट लिस्ट जारी करते चले जाइए। जो छोड़ रहा है जाने दीजिए, अगली मेरिट लिस्ट जारी करिए। जब तक आपने 40 अंक तक की बात कही है तो 40 अंक तक जितने पास है उतने अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में अगर आना तय हो रहा है तो उनको लीजिए, और जो आपके 40 से नीचे हैं उनको आप मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन भाषा अर्ता पास होना अति आवश्यक है। सूचनाओं के मुताबिक भाषा अर्ता में तो 70% लड़के फेल हो गए हैं। जो सूचनाएं मिली है 70% लड़के फेल हो गए, यानी जो पास है वो भी भर्ती हो जाएगा भाई। ये चीज याद रखना, इसलिए भाषा अर्ता की लड़ाई हो रही थी। दूसरा चीज, ये पेपर रद्द होने की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है। इसमें जो लड़के घपलेबाजी के चक्कर में थे अब वो सब फंसते जा रहे हैं, और आप लोग ने इस वीडियो को इतना अधिक शेयर किया। लड़ाई हमारे साथ लड़े हैं, हम अकेले नहीं लड़े, ठीक है, मैं आगे था, लेकिन आप लोगों ने मेरे पीछे मेरे को इतना पावर दिया, इतनी शक्ति दिया कि मैं इस युद्ध को लड़ता रहा। और आज सरकार से लेके, कोर्ट से लेके, वकील साहब से लेके सब जगह हम लोग जा रहे हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। और हक की मांग करना कोई गुनाह नहीं है। अनुच्छेद 19A कहता है कि हम अपने बात को किसी के सामने सापेक्ष रख सकते हैं, और ये मेरा अधिकार है कि हम बोलने की आजादी है और हम अपनी बातों को रखेंगे। इस पे किसी भी ना संस्था की बात कर रहे हैं, ना किसी यूनिट की बात कर रहे हैं। जो चीजें हमारे साथ हो रही है उसकी अत्याचार की बात हम कर रहे हैं, और अभी भी टाइम है। आप 13 तारीख को जो चाहते हैं कि गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, ये गलत होगा। याद रखिएगा, ज्वाइनिंग लेटर के दिन भी सारे हम लोग वहीं मिलेंगे जहां आपको इंतजार रहेगा, उसके बीच हम भी मिलेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि पिछली बार ज्वाइनिंग लेटर जब आपने बांटा तो उसमें पाठक सर का जय जयकार हुआ था, तो जय जयकार करने वाले भी वही हैं जो आज फरार है, और कोई नहीं है। फरार जो है ना, वही जय जयकार, वही चिल्ला रहे थे। जिनको रोजगार मिलेगा वो खुश क्यों नहीं होगा, चाहे वो गलत तरीके से पाए चाहे सही तरीके से पाए। अगर हमको सत्यता से हम लोग को ले लिया जाए तो आप पाठक सर का वहां भी नाम लेंगे तो वहां हम लोग भी उनकी जय जयकार करेंगे। लेकिन हमारे साथ तो हम तो रोड पे हैं, हम तो फेल हो चुके हैं। आपके अनुसार मेरिट लिस्ट बाहर है, और आपके विज्ञापन के अनुसार हम अंदर हैं। विज्ञापन के अनुसार हिंदी में भी पास है और अपने विषय में भी पास है, अच्छे नंबर हैं, और आप चाहेंगे तो हम लोग को रोजगार मिल सकता है, और आप नहीं चाहेंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बाकी कोर्ट के फैसले का आखिरी इंतजार रहेगा। जो कोर्ट का हमारे फैसला होगा वो हम सभी को सर्वमान्य होगा। और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो इसको शेयर करिए, ताकि जैसे लगातार वीडियो आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच रही है, कोर्ट तक पहुंच रही है, सबूतों को इकट्ठा करने में सहायता मिल रहा है, वो सारी चीजें सबको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।